मुख्य विषय वस्तु पर जाएं, इस ब्लॉग में खोजें डेविड वाइट द्वारा कंसोलेशंस, द सॉलेस, नरिशमेंट एंड अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ एवरीडे वर्ड्स का सारांश। ज्ञान की यात्रा यह एक ऐसा मंच है जो पढ़ने, सीखने और आत्मविकास की एक प्रेरक दुनिया में ले जाता है। इसमें जीवन दर्शन और रोजमर्रा की समझ को इतनी सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है कि हमारी सोच गहरी हो सके और हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। कंसोलेशंस, द सोलेस, नरिशमेंट एंड अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ एवरीडे वर्ड्स। फेसबुक पर साझा करें, ट्विटर पर साझा करें, पिंटरेस्ट पर साझा करें, ईमेल करें। 12 अक्टूबर 2023। यह पुस्तक वास्तव में मानवीय अनुभवों का एक काव्यात्मक शब्दकोश है। यहाँ प्रत्येक शब्द एक ध्यान बन जाता है जो जीवन की कठिनाई को एक नए द्वार और साधारण भाषा को असाधारण ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। अकेला, एकांत कोई त्याग नहीं है, बल्कि स्वयं के लिए एक आवश्यक प्रशिक्षुता है। अकेले रहने से ही हमें अपने जीवन की उन शांत आवाज़ों को सुनने का मौका मिलता है जिनसे लचीलापन और रचनात्मकता विकसित होती है। सांत्वना इस बात को समझने में है कि एकांत दरअसल बदलाव के लिए एक बहुत ही उपजाऊ जमीन है। महत्वाकांक्षा महज बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि हमारी सबसे गहरी पुकार के साथ तालमेल बिठाना है। सच्ची महत्वाकांक्षा वो साहस है जो हमारी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होने वाली चीजों का पीछा करने का हौसला देती है, भले ही वो समाज की तय परंपराओं के बिल्कुल विपरीत ही क्यों ना हो। गुस्सा, क्रोध केवल एक नकारात्मक भावना नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट करने वाली शक्ति है। यह हमारी सीमाओं, अधूरी आवश्यकताओं और अन्याय को उजागर करता है। जब हम क्रोध को सही तरीके से सुनते हैं तो वो विनाश की बजाय हमारे जीवन में आवश्यक बदलाव की ओर संकेत करता है। सुंदरता हमारे दैनिक जीवन में आश्चर्य का संचार करती है और हमें आपसी जुड़ाव की याद दिलाती है। सुंदरता कोई सजावटी विलासिता नहीं, बल्कि जीने की एक शर्त है जो हमारे भीतर विनम्रता और श्रद्धा जगाती है। शुरुआत, जब भी हम जीवन में कुछ नया शुरू करते हैं, अनिश्चितता का आना स्वाभाविक है। शुरुआत के लिए साहस की जरूरत होती है, क्योंकि वे हमें एक अज्ञात रास्ते पर कदम रखने के लिए प्रेरित करती हैं। ये वो महत्वपूर्ण दहलीजें हैं जहां से हमारा असली परिवर्तन संभव हो पाता है। घेर लिया गया परिस्थितियों, भावनाओं या जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करना पूरी तरह से इंसानी फितरत है। असली सांत्वना इस बात को समझने से मिलती है कि ये कमजोरी मानवीय स्थिति का एक अभिन्न हिस्सा है, और जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर का लचीलापन और भी बढ़ जाता है। स्वीकारोक्ति स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति एक मौलिक ईमानदारी है। यह हमें अंदर ही अंदर घुटने और गोपनीयता के बोझ से मुक्ति दिलाती है और जीवन में मेलमिलाप तथा नए सिरे से शुरुआत करने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाती है। साहस निडरता नहीं है, बल्कि डर के बावजूद काम करना साहस है। सच्ची बहादुरी तब उभरती है जब हम बिना किसी ढाल के पूरी तरह से देखे जाने का जोखिम उठाते हैं और अपनी भेद्यता को स्वीकार करते हैं। संकट एक परिवर्तनकारी मोड़ है। संकट हमें भ्रमों को त्यागने और जो वास्तव में मायने रखता है उसे फिर से खोजने का आमंत्रण देता है। यह हमें जमीन पर वापस लाकर हमारी प्रामाणिकता की ओर पुनः उन्मुख करता है। इनकार कभी कभी एक अस्थायी आश्रय होता है, जब तक कि हम वास्तविकता का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार न हो जाएं। सांत्वना इस बात से मिलती है कि यह इनकार महज स्वीकारोक्ति की ओर बढ़ने वाली लय का एक हिस्सा है, कोई स्थायी स्थिति नहीं। दोस्ती एक दूसरे के खुलते और बदलते जीवन का पारस्परिक साक्षी होना है। सच्ची दोस्ती हर पल साथ रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरी पहचान और अटूट विश्वास के बारे में है, जहां बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझ लिया जाता है। क्षमा का मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं है, बल्कि ये आक्रोश के बोझ से मुक्ति है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद को अतीत के दुखों से मुक्त करने के लिए है, ताकि वर्तमान को और भी बेहतर ढंग से जिया जा सके। कृतज्ञता हमारे ध्यान को सही दिशा में मोड़ने का एक मौलिक कार्य है। ये हमारा ध्यान उस चीज से हटाती है जो हमारे पास नहीं है और उस प्रचुरता पर केंद्रित करती है जो हमारे जीवन में पहले से मौजूद है। ये जीवन के उन सभी उपहारों की याद दिलाती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बड़ा शोक, दिल टूटना कोई असफलता नहीं है, बल्कि एक जरूरी शुरुआत है।
ये दर्द हमारे भीतर प्यार, सहानुभूति और दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता को गहराई से बढ़ाता है। ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि बिना किसी मुखौटे के बिल्कुल अपने असली रूप में जीवन जीने का साहस है। भले ही सच्चाई कितनी भी असहज क्यों ना हो, ये हमें हमेशा वास्तविकता से जोड़े रखती है। आनंद। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा बनी रहे, बल्कि ये अपनेपन की एक अचानक अनुभूति है। ये अक्सर अप्रत्याशित रूप से आता है और हमें जीवन की उस असीम उदारता की याद दिलाता है जो हमारे आसपास बिखरी हुई है। मौन। मौन कोई शून्यता नहीं है, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति है जो हमारे सुनने की क्षमता को गहरा करती है। ये हमें वो सुनने की शक्ति देता है जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। भेद्यता। भेद्यता कमजोरी नहीं है, बल्कि सच्ची अंतरंगता और प्रामाणिकता का प्रवेश द्वार है। ये किसी की भी सच्चे और गहरे जुड़ाव की सबसे पहली शर्त है। व्यापक विषय। पहला, सांत्वना के रूप में भाषा, जहां रोजमर्रा के शब्द गहरे अर्थ के द्वार बन जाते हैं। दूसरा, अपनी कमजोरी या नाजुकता को गले लगाना, क्योंकि सांत्वना टालने से नहीं, सामना करने से मिलती है। और तीसरा, एक काव्य शब्दकोश का निर्माण, जहां साधारण भाषा को असाधारण ज्ञान में बदल दिया जाता है। फेसबुक पर साझा करें, ट्विटर पर साझा करें, पिंटरेस्ट पर साझा करें, ईमेल करें। एक टिप्पणी छोड़ें। अपनी टिप्पणी यहाँ दर्ज करें। गूगल के साथ साइन इन करें। मुझे सूचित करें। प्रकाशित करें। लोकप्रिय पोस्ट, मून वॉकिंग विद आइंस्टीन। लेखक स्मृति की दुनिया में प्रवेश करता है और पाता है कि असाधारण याददाश्त कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि प्राचीन तकनीकों का परिणाम है। ऑर्डिनरी मैजिक। यह पुस्तक इस मिथक को तोड़ती है कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़े प्रयास की जरूरत होती है, बल्कि छोटे और सही समय पर दिए गए संकेत ही गहरे अर्थों को बदल सकते हैं। काउंसल्स एंड मैक्सिम्स। ये मानव जीवन के भ्रमों और शांत आनंद का एक दार्शनिक मानचित्र है, जो हमें बताता है कि खुशी का सबसे बड़ा निर्धारक हमारा आंतरिक स्वभाव है, बाहरी परिस्थितियां नहीं। लेखक के बारे में प्रफुल्ल शर्मा, एक आजीवन शिक्षार्थी जो जिज्ञासा से प्रेरित होकर विभिन्न विषयों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। ब्लॉग आर्काइव, अक्टूबर 2023। ज्ञान की यात्रा, कॉपीराइट।